साथियों नमस्कार, मैं जयंत। वर्तमान समय जो शिक्षकों के साथ व्यवहार जो हो रहा है वर्तमान समय में, ये इससे सभी लोग अवगत हैं और सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन पता नहीं, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी शिक्षक क्यों आत्मसमर्पण करते चले जा रहे हैं और जो भी सरकार का गलत सही जो फैसला है बिना समझे बुझे सब कुछ पालन करते चले जा रहे हैं। देखिए, हम बार बार आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ रहे हैं, बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम शिक्षकों की अस्मिता को बचा रहे और शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं, न मैं चैनल चला रहा हूं, न मेरा कोई उद्देश्य है, न मैं अपना नाम आगे करना चाह रहा हूं। बस मैं वर्ष 2003 से शिक्षकों की ज़मीर की लड़ाई को लड़ते आ रहा हूं और मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि जब तक पूर्ण रूप से शिक्षकों को स्वतंत्रता नहीं दिला दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। और अभी भी मैं उस रास्ते पर अग्रसर हूँ। मैं अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। अफसोस के साथ सभी प्रकार के शिक्षक से करना पड़ा, चाहे वो हमारे नियमित बड़े भाई हों, चाहे 34,540 वाले हों, चाहे सभी प्रकार के नियोजित वाले हमारे भाई हों, चाहे अभी जो हमारे छोटे भाई बहन जो बहाल हुए हैं बीपीएससी वाले, सभी को। देखिए, हम सभी शिक्षक हैं और सरकार कितनी बड़ी मतलब फूट डाल करके सबको अलग अलग नाम दे करके, किसी का वेतन थोड़ा सा कम, किसी का वेतन थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का वेतन बहुत ज़्यादा कर करके हम लोग एक ही स्कूल में एक टेबल पे बैठ करके एक साथ एक समय एक साथ सब कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। और बताइए कि कितना बड़ा ये हम लोग को फूट डाल करके हम लोग को बांटे हुए हैं, समझना होगा। देखिए, वर्तमान में आइए, अगर आज कहा जाए, बुरा तो मेरा बात लोगों को लगता है, लेकिन वर्तमान में यदि कहा जाए तो आज जो के पाठक को सरकार आगे कर करके ये की, इस लड़ाई में जो के पाठक का मनोबल ऊंचा हुआ और के पाठक के द्वारा अरबों खरबों रुपये का घोटाला कर करके शिक्षक को बदनाम कर करके आम जनता के नज़र में, और जो घोटाला किया गया ये पर्दाफाश होने के चलते सिर्फ शिक्षक को बदनाम किया गया। और अगर वर्तमान समय में माना जाए तो जो सरकार जो शिक्षक को परेशान कर रही है, इसके सबसे बड़े दोषी हम नियोजित शिक्षक हैं। ठीक है, हमारे बड़े भाई जो पूर्व वाले जो नियमित शिक्षक हैं, उनका उम्र कहिए चाहे जो कहिए, लोग आगे नहीं आ रहे थे जो हो, लेकिन सबसे बड़ा दोषी नियोजित शिक्षक हैं, मानना पड़ेगा। यदि नहीं है दोषी तो फिर अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि हम सरकार की एक धमकी पर उस लड़ाई को, जिस वृक्ष को हम लोगों ने लगाया था, अंकुरित किया था अपने हाथों पे, और उस लड़ाई को यहाँ तक हम लोग लड़ करके 1,500 रुपया से ला करके आज 45,000, 46,000, 48,000 तक लाए। लड़ कर करके अगर संगठन नहीं लड़ा होता तो आपका पतन आज कभी हो जाता। सब दिन को भुला गए आप लोग। और सरकार के एक आला अधिकारी के मात्र एक धमकी पर, उसको धमकी कहेंगे हम, पाठक का धमकी था वो, एक धमकी पर आप अपने तमाम संगठनकर्ताओं की बात को इग्नोर कर दिए। आप में डर समा गया कि हमारी नौकरी चली जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बंधु, हम बार बार बोल रहे हैं। और वही जो मनोबल बढ़ा, जो सक्षमता आप लोग भर दिए, सरकार वही समझ गई कि इन लोग कमजोर हो गया, इन लोग से कुछ भी करवाया जा सकता है। अभी देखिए, कल एक बंधु का चल रहा है, बयान चल रहा था, अब पता नहीं वो हमारे शिक्षक साथी हैं, कोई भी, बहुत अच्छा उनका बयान लगा हमको कि एक आदमी जो है एक मुर्गा को काटने गया, मुर्गा बोला कि हमको मत काटो। तो कहा कि ठीक है, तब तुमको नहीं काटेंगे, तुम कल से सुबह से बांग देना, बोलना बंद कर दो। मुर्गा बेचारा डर से कल से बोलना बंद कर दिया। अब दूसरा दिन वो बोला नहीं, सिर्फ पंख फड़फड़ाया। जब दूसरा दिन गया वो आदमी, बोला कि तुम पंख काहे फड़फड़ा थे, फिर तुमको काट के खा जाएंगे हम। बोला कि ठीक है, नहीं फड़फड़ाएंगे पंख। बेचारा तीसरा का दिन से पंख फड़फड़ाना भी बंद कर दिया, डर से कि काट के खा जाएगा। तीसरा का दिन बेचारा सिर्फ ऐसे गर्दन सीधा किया, खड़ा हुआ। फिर उसको गया वहाँ पे वो आदमी, बोला कि तुम गर्दन काहे सीधा किया, तुमको काट के खा जाएंगे हम। बेचारा चौथा दिन वो गर्दन सीधा करना बंद कर दिया, एकदम खड़ा रहा स्टैचू में। फिर वो आदमी गया उसके पास, बोला कि अब तुमको अंडा देना होगा। तो मुर्गा बताइए कहाँ से अंडा देता। मुर्गा बोला कि भाई इससे अच्छा तक तुमको काट के खा ही जाता, हम अंडा कहाँ से देगा तुमको, तुम काट के खा जाओ। वही हाल शिक्षकों के साथ हुआ और शिक्षक करवा रहे हैं जो कह रहा है, सरकार करते जा रहे हैं। शिक्षक मुर्गा हो गए हैं और अंडा देने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि असंभव है। इसलिए अभी से भी देखिए, विधानसभा का चुनाव है, राजनीतिक में क्या है क्या नहीं सब लोग जान रहे हैं। जिसको मैंने अपना बेटा के मुख्यमंत्री बना दे रहा है, जिसको मैंने अपना बेटी के मुख्यमंत्री बना दे रहा है, कुछ भी हो रहा है। और हम लोग
आपस में लड़ते चले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, इसको याद रखिए। सक्षमता वालों ध्यान दीजिए। अगर सोचिए कि एक साथ सब लोग सिलेंडर बोल दे कि हम नहीं ज्वाइन करेंगे, हमको नहीं बहिष्कार कर दिए, सोचिए वो दिन 2003 और 5 वाला दिन आ जाएगा और सब सरकार को इसी विधानसभा चुनाव में देना पड़ेगा। समान काम का समान वेतन, ऐच्छिक हस्तांतरण, सब कुछ दावे के साथ लेकर के रहेंगे। चलिए, अब आपको समझना है, हम तो बस चिल्ला रहे हैं आपके सामने। दूसरी बात, अभी देखिए जो वर्तमान में जो अपने अपने मोबाइल से इस शिक्षा पर अटेंडेंस बनाने की बात है, ये तो बिल्कुल असंभव बात है। हम क्यों बनाएंगे? स्कूल के टीचर को आप मोबाइल दिए हैं, प्रधानाध्यापक को मोबाइल दिए, एक छोटा छोटा अदनाधिकारी बहाल कर रहे हैं 4 दिन पहले, उस सबको आप मोबाइल दे रहे हैं, टैब दे रहे हैं। हम अपने सभी शिक्षक के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, हम अपने निजी मोबाइल पैसा से मोबाइल खरीदें, इसके बाद डाटा पैक भराए और हम सरकार का काम करेंगे। क्यों करेंगे? अगर साथियों ये भी सक्षमता से बड़ा महापाप ये होने जा रहा है। अगर आप लोग स्वीकार कर लिए, भर दिए, अटेंडेंस बनाना शुरू कर दिए, सेल्फी देना शुरू कर दिए, बहुत बड़ा दर्द हो जाएगा और फिर आप पूर्ण रूप से गुलाम हो जाएंगे। हाँ, हम विद्यालय जाएंगे समय पे, विद्यालय समय से निकलेंगे। अगर सरकार को कहीं लगता है इसमें वो लगता है कहीं किंतु परंतु, तो सरकार ऐसा करे ना भाई कि हमको विद्यालय में बायोमेट्रिक लगा दे। हम सरकार को पता चले कि विद्यालय में शिक्षक हमारे नहीं जा रहे हैं, लेकिन साथियों आज कार्यालय में हर जगह वाईफाई लगा हुआ है, हर जगह सिस्टम दिया हुआ है। एक एक छोटा सा अधिकारी को 5-5 जो किरानी मिला हुआ है। कि हम लोग टीचर को क्या मिला है, प्रधानाध्यापक को क्या मिला है? प्रधानाध्यापक क्लास भी करता है, टीचर क्लास भी करता है, सारा विद्यालय का काम भी करता है, न मेरे पास कोई व्यवस्था है। इसलिए सरकार को, जब तक सरकार विद्यालय में वाईफाई की व्यवस्था नहीं करे या बायोमेट्रिक का व्यवस्था नहीं करे या मोबाइल का व्यवस्था नहीं करे, तब तक इसका बहिष्कार कीजिए, पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए। किसी सरकार की ताकत नहीं कि वेतन हमको रोक दे। न्यायालय जाएंगे, न्यायालय पकड़ेंगे हम लोग इस मामले में, फिर कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, आपको बताते रहे। इसलिए तमाम साथी एकता का परिचय दे, और देते हुए मैं बार बार चिल्ला करके बोल रहा हूँ, बस एक ही बात हम शुरू में बताया कि हमको बस मेरा एक ही उद्देश्य है, और हमारे साथ कई क्रांतिकारी साथी लड़ रहे हैं। बस एक ही उद्देश्य है कि शिक्षकों की अस्मिता को बचाएं, ताकि आने वाला शिक्षक का पीढ़ी गाली नहीं दे। आप मानसिक रूप से क्यों गुलाम होते जा रहे हैं, समझिए बंधु। मैं तमाम प्रकार के शिक्षक साथियों से कह रहा हूँ, निमित्त बड़े भाई से भी निवेदन कर रहा हूँ, और जितने भी हमारे छोटे भाई बहन सभी तमाम शिक्षक साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब अपनी अस्मिता की लड़ाई को लड़िए और बचाइए। अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो फिर वही मुर्गा वाला हाल, आपको कहा कि अंडा दो अब, और समय आ गया है। इसलिए सक्षमता वाले साथी चाहे जिस प्रकार सब सक्षमता दे दिए, अगर हमारी बात से कहीं आपको किंतु परंतु कोई तकलीफ पहुंचाए तो मैं आपका पैर पड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि बात को समझिए। आपकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आ सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, बिल्कुल नियमावली से सब कुछ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दक्षता पात्रता दे करके आए हैं, सारे सिस्टम को फॉलो करके आए हुए हैं। किसकी औकात है कि हटा दे? 60 साल के लिए नियोजित है। किसी सरकार की ताकत नहीं है, किसी आलाधिकारी की ताकत नहीं है। इसलिए आप समझिए, और अभी वर्तमान में जो इस शिक्षा से अटेंडेंस बनाने का, इसका पुरजोर विरोध कीजिए, पुरजोर पूरे बिहार में विरोध कीजिए, वरना आप पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे, मानसिक रूप से गुलाम हो जाएंगे। चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बार निवेदन करूंगा कि हमारे बात को अधिक से अधिक अपने साथियों तक पहुंचाइए। दूरस्थ गांव में जहां तक हमारे साथी रहते हैं, जो भोले भाले हमारे साथी, वहां तक नहीं पहुंचता, इस बात को वहां पहुंचाइए। खबर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को पहुंचाइए। यही मेरा उद्देश्य है, ताकि लड़ाई जो हम लोग है, और आपसे हम बताए थे कि आंदोलन की तैयारी हम लोग आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं, इसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। आंतरिक रूप से जो हम लोग को वार्तालाप चल रहा है वो चल रहा है। बहुत जल्द हम लोग संगठन को एक साथ बैठा के फिर से, और ये बिहार शिक्षक एकता मंच का घोषणा करके आंदोलन का तिथि घोषणा करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।